नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 30 सितंबर 2024 के सभी शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका दादर और नगर हवेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कनक रेले का संबंध है किस नृत्य से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मोहिनी अट्टम लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह आपका केरल राज्य की है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है आपके 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, यह आपका दादा भाई नौरोजी हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो साथियों, टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण होता है। वही साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, तो प्याज का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह यह प्रश्न था कि भारत के सीमा से लगने वाले देश कौन से हैं? तो साथियों, भारत के सीमा से लगने वाले देश जो है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी 7 देश जो हैं आपके भारत के सीमा से लगने वाले देश हैं। रबी फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो साथियों, यह भी प्रश्न 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि रबी फसल की कटाई जो है किस माह में की जाती है? तो साथियों, यह आपका अप्रैल से जून माह के बीच में की जाती है। और साथियों, रबी की फसल कौन कौन सी है? तो रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, जौ, ये सभी फसलें जो है आपका रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजना बथुला का संबंध है किस खेल से है? तो साथियों, संजना बथुला का संबंध जो है स्पीड स्केटिंग ट्रैक से है। किससे? स्पीड स्केटिंग ट्रैक से। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो है कहां पर होती है? तो साथियों, यह आपका मोहसिन राम में होती है। कहां? मोहसिन राम में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, यह भी प्रश्न जो है 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंदौर घराने का संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इंदौर घराने का संस्थापक जो है आपका उस्ताद आमिर खान को माना जाता है। किसको? उस्ताद आमिर खान को। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हल्दी का पीला रंग जो है किसके कारण होता है? तो साथियों, यह कुरकुमिन के कारण होता है। किसके कारण? कुरकुमिन के कारण। वही साथियों, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मिर्च का लाल रंग जो है ये किसके कारण होता है? तो साथियों, यह आपका कैप्सनथिन के कारण होता है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, लोसर त्योहार जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। साथियों, लोसर त्योहार अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में मनाया जाता है। साथियों, यह आपका लद्दाख में भी मनाया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में लद्दाख होगा तो ये सही होगा, नहीं तो आपका ये जो है आपका बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में
मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोरी ऑफ पाटन किस भाषा की किताब है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोरी ऑफ पाटन किस भाषा की किताब है? तो साथियों ये आपका गुजराती भाषा की किताब है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपसे सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है। क्या? NaHCO3। पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? तो आपको बताना है कि पंजाब विधान परिषद को जो है कब भंग किया गया था। तो साथियों यह 1 जनवरी 1970 ईस्वी में इसको भंग किया गया था। कब? 1 जनवरी 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में आरसीबी महिला टीम के कप्तान कौन थी? तो आपसे पूछा गया था वर्ष 2023 में आरसीबी महिला टीम के कप्तान कौन थी? तो साथियों ये आपका स्मृति मानधाना थी। कौन? स्मृति मानधाना। किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आपसे पूछा गया था कि किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आपका करेक्ट आंसर जो है संगम वंश हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साथियों अगर इस प्रश्न की मैं बात करूं तो यह प्रश्न जो है 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साथियों यह आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो यह भी प्रश्न जो है 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो साथियों यह आपका बाण भट्ट थे। कौन? बाण भट्ट। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था यह प्रश्न कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो साथियों ये आपका छऊ नृत्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 181 किससे संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 181 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों यह आपका विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव से जुड़ा है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो आपसे पूछा गया था कि पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है किस खेल में जीता गया था? तो साथियों यह आपका कुश्ती खेल में जीता गया था। किसमें? कुश्ती खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 1991 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह भी प्रश्न 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना 1991 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों यह आपका केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं हैं? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था और इसके ऑप्शन थे सस्ती, निम्न दर या फिर टिकाऊ, और एक ऑप्शन कोई और था, वो ऑप्शन नहीं याद है हमें, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन था। पूछा गया था कि पूंजीगत वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? तो साथियों आपके ऑप्शन में टिकाऊ दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? यह भी सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो साथियों यह आपका 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 1928 एम्स्टर्डम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 63 दिन के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? तो साथियों यह आपका जतिन दास का मृत्यु हुई थी। किसका? जतिन दास का। नेहरू रिपोर्ट 1928 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? यह भी प्रश्न 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है।
कि नेहरू रिपोर्ट 1928 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो साथियों यह आपका मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ियां स्थित हैं? तो साथियों यह आपका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहां? उत्तर पूर्वी भाग में। सितंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों यह आपका राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। किसको? राहुल नवीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहां पर साथियों आपका जो है एसिड होगा, आप यहां ऐड कर लीजिए एसिड है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात आरएनए कहां पाया जाता है? तो साथियों यह आपका नाभिक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। कहां? नाभिक और कोशिका द्रव्य दोनों में। भारत में किस प्रकार का संविधान है? तो आपसे पूछा गया था कि भारत में जो है किस प्रकार का संविधान है? तो साथियों यह आपका कठोर और लचीला है। कैसा? कठोर और लचीला। अगला प्रश्न है, बेहदी खलम किस राज्य का नृत्य त्योहार है? तो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यह क्वेश्चन आपके 30 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि बेहदी खलम जो है किस राज्य का नृत्य त्योहार है? तो प्यारे साथियों यह आपका मेघालय का है। कहां का? मेघालय का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह लेख प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ अपने सिर के रूप में मंत्रियों की परिषद होगी? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 74 के 1 में है। किसमें? अनुच्छेद 74 के खंड 1 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 30 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह भी क्वेश्चन आज के 30 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 51 के ए में है। किसमें? अनुच्छेद 51 के ए में। विट्रियल ऑयल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपसे पूछा गया था कि विट्रियल ऑयल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यह आपका H2SO4 होता है। क्या? H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था कि एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो साथियों यह आपका अपना ही देश भारत था। और उप विजेता की बात की जाए तो उप विजेता जो है आपका ईरान देश था। कौन? ईरान है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वह इंग्लिश के सेक्शन से पूछा गया प्रश्न है कि रिवेरेंट का सिनोनियम्स क्या है? तो रिवेरेंट का सिनोनियम्स क्या होता है? रिस्पेक्टफुल, वर्शिपफुल और रिवेरेंशियल, ये तीनों आपका जो है रिवेरेंट का सिनोनियम्स होता है। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्योंकि दोस्तों आपको अपने ऑप्शंस के ही अकॉर्डिंग जो है आंसर को करना था। तो ये तीनों वर्ड जो है आपका रिवेरेंट का सिनोनियम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह सेपरेट का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। हमने तो इस सेपरेट का स्पेलिंग सही लिखा है, बट दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ वर्ड जो है चेंज कर दिया गया होगा। वही आपसे पूछा गया था कि सेपरेट का जो है स्पेलिंग एरर पूछा गया था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और साथियों सक्सेस का स्पेलिंग पूछा गया था एरर में। सक्सेस का स्पेलिंग एरर क्या होता है? तो आप लोग सक्सेस का स्पेलिंग देख लीजिएगा। सक्सेस का होता है SUCCESS, ये होता है आपका सक्सेस का स्पेलिंग। तो यही आपसे एरर में पूछा गया था। और साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह यह प्रश्न था, अ व्हाइट फीदर का इडियम क्या है? तो अ व्हाइट फीदर का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो सफेद पंख दिखाना होता है। क्या? सफेद पंख दिखाना, अर्थात किसी के साथ कायरता के साथ व्यवहार करना। तो यही इंग्लिश में हो जाएगा आपका टू बिहेव इन कावर्डली मैनर। क्या? टू बिहेव इन अ कावर्डली मैनर, ये जो है इसका जो है इडियम हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है
साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह यह प्रश्न था कि एक्सपेंड का सिनोनियम्स क्या है। तो एक्सपेंड का सिनोनियम्स क्या होता है? डेवलप, सप्लीमेंट, एम्पलीफाई, इलेबोरेट और कंप्लीमेंट। ये सभी वर्ड जो है आपका एक्सपेंड का सिनोनियम्स होता है। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्योंकि इतने वर्ड में से कोई एक ऑप्शन आपके जरूर दिया गया होगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह रिस्पेक्ट का सिनोनियम्स पूछा गया था। तो रिस्पेक्ट का सिनोनियम्स क्या होता है? रिवरेंस, एप्रिसिएशन, प्रेस, डिफरेंस। ये सभी वर्ड जो है आपका रिस्पेक्ट का सिनोनियम्स हैं, तो इनको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों अगला प्रश्न जो है अपीयर का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो अपीयर मैंने सही लिखा है, ये आप लोग देख लीजिए, ये होता है अपीयर का स्पेलिंग। और कम्युनिटी का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो कम्युनिटी का स्पेलिंग जो है ये सभी मैंने स्पेलिंग सही लिखा है, इनमें से जो है आपका एरर पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों ये रहे हमें 30 सितंबर के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों इसके अलावा अगर आपको किसी भी शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, जीके जीएस का या इंग्लिश का, तो उन प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।